हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है लर्निंग? सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना? क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और रोज एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बना रहे हैं। प्लेलिस्ट यहां इकट्ठी कर दी है, खुद भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे। और दूसरे अगर आपके शेयर करने से सीख गए तो आपको बहुत दुआएं देंगे। और इस सीरीज के अलावा अगर आपको डिटेल में सीखना है टेक्निकल एनालिसिस तो हमारी बुक हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पढ़िए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और ऑर्डर कीजिए अभी का अभी अमेज़न पर। राइट? तो शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है, जैसे मैं सिखाने में कंजूसी नहीं कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज की। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है इंडिकेटर है। दो तरह का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में बताता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता है। ट्रेंड फॉलोइंग तो है बट लैगिंग है, यानी लेट। राइट, लेट इंडिकेटर भैया लेट कहानी देता है। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस पे काम कर रहा है। तो वहीं पर हम कैसे कर सकते हैं उसको हम जानेंगे। तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेड हम दोनों लेते हैं इससे। ठीक है, तो अब 50 EMA लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो सवाल है कि क्या सिर्फ 50 EMA देखकर ट्रेड कर लिए? आंसर है नो। नॉर्मल पब्लिक इंडिकेटर से ट्रेड लेती है, रिजल्ट लॉस होता है। हम इंडिकेटर से ट्रेड नहीं लेते। खुला खुला लिख दिया कि आंखों से भी मिला लो, मेरी जबान से भी मिला लो। हम प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेसिस्टेंस से गेम पकड़ते हैं और फिर इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या हुआ? मेन हीरो नहीं, साइड हीरो। तो मूविंग एवरेज बुलिश और बेरिश या साइडवेज मार्केट को बताता है। अगर भाव 50 EMA के नीचे है तो डाउन ट्रेंड, भाव 50 EMA के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। ठीक है, और जब 50 EMA पे है तो साइडवेज है। बराबर, यहां तक तो क्लियर है? नोटबुक बनाया होगा, थोड़ा इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दो कि सीख रहे हैं, तो हमें भी पता चल सके, हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो अब यहां पर क्या है? भाव क्या है? 50 EMA के ऊपर है यानी अप ट्रेंड में है। यहां पे भाव क्या है? 50 EMA के नीचे है यानी डाउन ट्रेंड में है। अब यहां भाव 50 EMA और यहां भाव 50 EMA पे अटका हुआ है, तो क्या है? साइडवेज है। करेक्ट। अब EMA 50 EMA क्यों यूज करते हैं? तो जब 50 EMA ब्रेक होता है तो उम्मीद किया जाता है ट्रेंड चेंज होगा। जैसे यहां से ब्रेक किया तो उम्मीद किया कि अच्छा अब ये गिरावट का दौर खत्म होगा और अब ये तोड़कर मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा उम्मीद किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, जब तोड़ के नीचे आया, तोड़ के नीचे आया तो ये उम्मीद किया जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब लाइव देखने के लिए लाइव चार्ट पे चलते हैं। फिनोविंग्स का भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फाइनेंशियल लर्निंग के लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाइव हो रही है। और यहां पर जो भी लाइव हम केस स्टडी आपको बता रहे हैं, याद रखिए, अगर आप मुकुल अग्रवाल पे हैं जहां 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर हफ्ते एक वीडियो आएगी जहां पर बेहतरीन लाइव मार्केट की केस स्टडी आपको, और बहुत अनलिमिटेड बेनिफिट है सिर्फ 799 रुपया में। तो इस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कीजिए और सीखते रहिए, कमाते रहिए। तो सबसे पहले 50 EMA लगाना है। तो इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर में जाके सर्च में गए और EMA हमने लिखा। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से हमें 50 करना है तो हम यहां पे गए और इनपुट में गए, लेंथ को हटाया, लेंथ को हटा के 50 कर दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। तो सबसे पहले आपके सामने 50 आ गया। और मोटा मोटा देसी भाषा में कहानी क्या है? तो देसी भाषा में कहानी ये है कि भाव जब 50 EMA के ऊपर है तो हम ये माना जा रहा है कि ट्रेंड ऊपर है, और भाव जब 50 EMA के ऊपर पास आ रहा है तो अगेन ये माना जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा अगर नहीं टूटेगा तो। ये हम बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इंडिकेटर बोल रहा है। हम कैसे करते हैं हम उस पर आएंगे। थोड़ा सा पहले हम चार्ट और आपको दिखा देते हैं। हम आपको दूसरा चार्ट भी दिखा देते हैं, और दूसरा चार्ट निफ्टी का है, जहां पर अगर आप गौर करो तो 50 EMA के नीचे आया तो गिरावट हुई, फिर 50 EMA के ऊपर गया तो तेजी हुई। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करो कि सिर्फ 50 EMA पे ट्रेड करते तो ये नीचे गया, आप फॉल्स फंसते, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यानी 50 EMA पे हमने ये भी दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ 50 EMA के चक्कर में रहते तो नुकसान होना तय था। राइट? तो अब हम इसको डिमांड सप्लाई से कैसे ऐड ऑन करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाओ कि यस, ये है वो सटीक तरीका जिससे पैसा कमाया जा सकता है। और इसके लिए अगेन हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे,
जहां मार्केट लाइव खड़ा है उस लाइव मार्केट को हम टेस्ट और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कहानी है कि ये ब्लू लाइन आपकी 50 EMA की लाइन है, ठीक है, और नीचे का जो प्राइस एक्शन है डिमांड सप्लाई वाला वो हमने ड्रॉ कर दिया। ये एक लो था जहां से तेजी हुई, फिर मार्केट गिरा, फिर तेजी हुई, फिर आया, फिर तेजी हुई और फिर आया। इसका अर्थ क्या है, यहां पे भी 50 EMA है, यहां पे भी 50 EMA है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। अब हमें 50 EMA से इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि 50 EMA है, लेकिन रियल ये जो सपोर्ट जोन है उस पर 50 EMA का कॉम्बो मिला और तब आप इस चीज को समझ के बाय करते हो। तो ऊपर गया प्रॉफिट, ऊपर गया प्रॉफिट, और अभी वापस से 50 EMA के पास है, आजू बाजू में खड़ा है, यानी सपोर्ट लेवल थोड़ा सा नीचे है, बट यहां पर हमें क्या जरूरत है, ध्यान देने की। करेक्ट, क्योंकि वापस से ये एक गेम चेंजिंग जगह पे आ चुका है और दिस इज द वे जहां पे हमने आपको दिखाया कि कैसे ट्रेड हुआ। स्टॉप लॉस कहां डाला, लो के नीचे का। स्टॉप लॉस कहां डाला, लो के नीचे का। टारगेट क्या हुआ, सिंपल 1:2। और ATR सिखाया था ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, पोजिशनल में कैसे मोटा होल्ड करते हैं, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम से खेल रहे हैं। 50 EMA जब लगा रहे हैं तो डे टाइम फ्रेम से खेल रहे हैं, इंट्राडे चिंदी चोरी नहीं हो रही, या मोटा गेम हो रहा है। तो ATR में मैंने सिखाया था, वो ATR वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक सीरीज है, एक दूसरे से लिंक है, राइट। चलिए, तो ये तो आपने देख लिया, अब फिर हम आपको और चार्ट दिखाते हैं, मजा आना चाहिए पूरा। निफ्टी बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपको ये आइडिया रहे कि इंडेक्स के बारे में आप सबसे ज्यादा क्वेरी करते हो, राइट। अब देखो, अगर बैंक निफ्टी पे आते हो तो आपको कितना कंफ्यूज कर रहा है, राइट, कितना कंफ्यूज कर रहा है, ऊपर नीचे कुछ क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास डिमांड सप्लाई की पावर रहे, जैसे क्या, ये देखिए सपोर्ट दूर था, EMA बहुत पहले था, तो यहां पर क्या ट्रेड हुआ, नो ट्रेड, यानी क्या है, दोनों साथ होना, पास होना, ठीक है, तब होता है गेम। इसको बोलते हैं रियल कॉम्बिनेशन। ये अगेन रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब ट्रेडर को ट्रेडिंग की खुजली होती है, सारे रूल रेगुलेशन को ताक पे रख देता है और वो कुछ नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ चलता है मुझे ट्रेड करना है, और फिर कहता है अरे इसने सिखाया, उसने सिखाया, नुकसान हो गया, मेरा तो पैसा डूब गया। पैसा किसी का नहीं डूबता है, बस समझदारी वाली बात है, राइट। अब देखो यहां पर ये सपोर्ट एरिया था। अब अगर गौर करो कि सिर्फ 50 EMA पे हम फंसते तो हम यहां पर बेचकर लॉस कर चुके होते। हमने क्या किया, हमने क्या बोला, साइड हीरो, मेन हीरो नहीं। तो ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ, यानी डिमांड जोन। हमने कहा हम बेचा बेची ना करेंगे, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगे। अब यहां पे बॉक्स भी बन गया, जो हमने सीरीज में सिखाई है, पूरी सीरीज में। अब यहां से ये क्या हुआ, EMA के ऊपर गया, यानी क्या हो गया, बाइंग सिग्नल। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, EMA हो गया, बॉक्स हो गया, और जब इतनी चीजें मिली तो पैसा ही पैसा हो गया। ऐसे चीजों को मिलाया जाता है। आप लोग चीजों को तोड़ते हो, हम चीजों को जोड़ते हैं। आप चीजों को तोड़ते हो क्योंकि आपको हर घड़ी ट्रेडिंग चाहिए, हम चीजों को जोड़ते हैं क्योंकि हमें हर घड़ी ट्रेडिंग नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए। लिमिटेड ट्रेड मिले कोई बात नहीं, मोटा कमाएंगे। और डेटा भी साफ कहता है 10 में 9 लोग लॉस में हैं। क्यों लॉस में हैं, क्योंकि बस वही वाली बात है, उसके जिक्र में जाएंगे नहीं, आप खुद होशियार हैं। तो भैया इस तरीके से होती है ट्रेडिंग, ऐसे सोचते हैं तब कमाते हैं पैसा। तो कैसा लगा बताइए, शेयर कीजिए, मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए, और शेयर करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।